स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित को। सन 2024 के जो भी विद्यार्थी नए हैं जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाने के लिए अभ्यास 1.3 का हम फुल सॉल्यूशन देंगे, यानी हम प्रश्नावली 1.3 का पूरा सॉल्यूशन देंगे। इससे पहले यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो पहले के दो वीडियो यानी 1.1 और 1.2 आप देख करके आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही नहीं जानते होंगे। तो अब देख लीजिए। खैर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तथा जिनका हर 0 के बराबर नहीं होता और जिनका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 और ये अंश बटे हर में आ गए। 0 बटे ये भी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले, जैसे √3 √5 √7 इस तरीके की। तो खैर आप जान गए होंगे। बाकी जो है डिटेल में वीडियो देखने के लिए अपना पहला पार्ट हमारा और दूसरा देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल है एनसीईआरटी का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग विरोध करेंगे। यहाँ पर विरोधाभास से लगाएंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है विरोधाभास से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? विरोधाभास से। यहाँ पे हम लोग विरोध करेंगे विरोधाभास से। विरोध क्या करेंगे? देखो ये तो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग जो है विरोध में मानेंगे कि एक परिमेय संख्या की। मान लिया हमने कि एक परिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या होती है उनको तो अंश बटे हर में लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 5 बराबर p बटे q। p बटे q लिख ले या फिर a बटे b के रूप में लिख ले, बात तो एक ही है। यहाँ पे √5 बराबर a बटे b और इसके नीचे एक मान लेंगे तिरछी गुणा, तो a बराबर क्या आएगा? b√5। अब देखो एक का में होगा और b√5 हो गया। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी जानते हैं किसी रूट वाली संख्या का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो केवल रूट ही हटता है वहां से। अब देखिए यहाँ से जो है a स्क्वायर के बटे में कितना आ जाएगा? 5 बराबर क्या रहेगा? b स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ देखेंगे कि चूंकि जो है यहाँ a स्क्वायर कितने से भाज्य होगा? 5 से भाज्य है। a स्क्वायर 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगी। a भी संख्या कितने से भाज्य होगी? अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से भाज्य है तो उस संख्या का वर्गमूल भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जहाँ a और b, थोड़ा यहाँ रह गया था, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? को प्राइम जो है यहाँ पर इंटीजर। को प्राइम इंटीजर का मतलब ये होता है कि जिन वे दो संख्याएं जिनका मासा केवल 1 हो, जैसे 5/7 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, कोई भी जिनका देखो इनके बीच में मासा कितना आएगा? केवल 1, वो होती है सहभाज्य संख्या। अब देखिए हमने तो यहाँ सहभाज्य पूर्णांक माना था, लेकिन यहाँ देखा कि a तो भाज्य हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये बराबर मान लेंगे 5m। a बराबर कितना मान लेंगे? a की जगह पे 5m, जहां लिखेंगे m बराबर क्या होगा? m एक पूर्णांक है, m एक क्या है? पूर्णांक है। जी पूर्णांक का मतलब क्या होगा? 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक, पूर्ण संख्या कह लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है a का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान यहाँ दिखाई दे रहा है, a का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर 5m रख देंगे एक की जगह, तो 5m का स्क्वायर बटे 5 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। दिख रहा है? 5m 25 वर्ग करेंगे तो 5m 25 m स्क्वायर अपान में 5 बराबर b स्क्वायर, तो 5m 25। अब ये 5 किसके गुणे में? m स्क्वायर के, तो बटे में चला जाएगा b स्क्वायर के। यहाँ दिख रहा है m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और बटे में कितना चला जाएगा? 5। नहीं दिख रहा? चलो
तो इस साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यह देख लेंगे एम स्क्वायर गुणे कितना लिखा है 5 बराबर बी स्क्वायर इस साइड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के नीचे कितना लिख लेंगे 5, ये समीकरण बना लेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से क्या है 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में देखा था जहां a और b दोनों सभाज्य पूर्णांक थे, कब जब हमने इसको परिमेय संख्या माना था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है a और b दोनों कैसी संख्या निकल आई है भाज्य संख्या निकल आई है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। अतः a हमारी बात तो गलत हो गई, वहां तो अभाज्य था तो हमने परिमेय संख्या माना था इसको। अतः a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। जब a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो इसके बराबर में जो लिखी है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अतः यहाँ पे देखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो है नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, तब तक के लिए तो नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखो इसको भी कैसे लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको भी विरोधाभास से लगाएंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर देखो माना दिया है परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मानेंगे विरोध करके उल्टा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगी तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में p बटे q के रूप में या फिर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, ये लिख लेंगे दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे, केवल अपरिमेय संख्या को रखेंगे, बाकी परिमेय की तरफ परिमेय को भेज देंगे। जैसे a बटे परिमेय संख्या है a बटे b, तो a बटे b लिखा रहेगा, प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 √5। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 1 बटे 2 a बटे b -3 1 बटे 2 समझ गए, यहाँ गुणे में कुछ नहीं तो एक तो होता ही है सबके गुणे में, फिर ये 2 बटे में जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं तथा अंक 2 और 3 अंक 2 और 3 भी पूर्णांक हैं और 3 भी पूर्णांक हैं, अंक 2 और 3 भी पूर्णांक हैं। अतः 1 बटे 2 a बटे b -3 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी क्योंकि बराबर में लिखी हुई है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, जो कि कैसी है असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब √5 एक अपरिमेय संख्या है इसका मतलब ये पूरी संख्या कैसी है अपरिमेय, यहाँ लिखेंगे। इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखा किस तरीके से जो है यहाँ पे हमने सिद्ध किया, विरोधाभास से हमने सिद्ध किया। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो नोट कर लिया होगा, आइए चलते हैं हम इसके अगले और लास्ट सवाल की तरफ। ये 3 नंबर जो एनसीईआरटी का लास्ट सवाल है, इसके 3 ऑप्शन है, 1 2 3, 3 सवाल है, यहाँ पे तीनों को लगाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाले को सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ उसी तरीके से मानेंगे कि विरोधाभास से यहाँ विरोध करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगी तो उसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तिरछी गुणा करेंगे तो b कम b बराबर a√2 होगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ √2 का 2 हो जाएगा। बिल्कुल मतलब √5 वाला एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर ये 2 इसके बटे में आएगा, b स्क्वायर के बटे में 2 आएगा बराबर a स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः b भी 2 से भाज्य होगी। तो जब b भाज्य हो गई, अब b बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर 2m, जैसे उसमें हमने मान लिया था 5m। अब देखो यहाँ पर b का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से b की जगह रख देंगे 2m, तो 2m का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है यहाँ पर। तो इसका वर्ग कर दिया बटे 2 बराबर a स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया 4m स्क्वायर, और बटे 2 बराबर a स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड में लगाएंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 गुणे m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर 2 से भाज्य है, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः a भी 2 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। देखा, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यहाँ पर a भी 2 से भाज्य होगी, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b दोनों कैसी हैं संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। यहाँ पर क्या हम लोगों ने कहा था, भाज्य हैं, तो मेरी बात तो गलत निकल गई, a और b दोनों भाज्य संख्याएं हैं, अतः a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 1/√2 भी, 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो है नोट कर लीजिए। देखिए एक सवाल यही बड़ा था, ये दोनों बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अभी लग जाएंगे 1 मिनट में। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। हम इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग जो है अगले सवाल को लगाते हैं, उसको भी विरोधाभास से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो भी होती है तो उसको हम a बटे b के रूप में मानते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखेंगे और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेज दिया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, तथा अंक 7 भी पूर्णांक है, इसलिए a बटे 7 भी एक ऐसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी, भाई बराबर में लिखिए, अगर ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय होगी,
अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो डियर स्टूडेंट ये पूरी संख्या, अतः अतः 7 अंडर रूट 5 यानी 7 रूट 5, 7 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पुनः हम लोग जो है विरोधाभास करेंगे और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए पुनः जब इस सवाल को लगाएंगे, सवाल नंबर 3 को, यहाँ इसको भी विरोधाभास से लगाएंगे तो माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, फिर 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या करेंगे, a बटे b मान लेंगे। 6 प्लस रूट 2 बराबर, 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b, जहाँ और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 2, देखो ये अपरिमेय को एक तरफ रोक लिया, परिमेय को परिमेय की तरफ भेजेंगे, प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, तथा अंक 6 भी, अंक 6 भी पूर्णांक है, तो a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या डियर स्टूडेंट 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और अगले वीडियो जो है आपको मिलेगा 1.4 का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें कि हम लोग बेसिक भी सीखेंगे, जिसमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड जो है डेसिमल एक्सपांशन सीखेंगे, और उसके बाद हम पूरी अभ्यास का सॉल्यूशन करेंगे। और आप विश्वास रखिए कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से, या जो जो क्वेश्चन बताएंगे वही बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।